हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको चटपटी गरारे का डिज़ाइन बनाकर दिखाने वाली हूँ। वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। उसके लिए मैंने ये फैब्रिक लिया हुआ है। 4 कलर में फैब्रिक लिया है। ये येलो कलर का लिया है, एक फिरोज़ी कलर लिया है, एक रानी कलर लिया है और एक ग्रीन कलर लिया है। तब इसकी हम कटिंग शुरू करते हैं। कटिंग करने के लिए मैंने ये एक फैब्रिक ले लिया है एक कलर का। इसको इस तरह से हम फैलाएंगे। ये लंबाई है कपड़े की और इस तरफ से कपड़े की चौड़ाई है। लंबाई में जो इसकी किनारी होती है, पहले इस किनारी को हम पूरे काट के रिमूव कर देंगे पूरे कपड़े में से। तो किनारी काटने के बाद इसकी हम कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो ये किनारी मैंने निकाल दी है काट कर। अब इसमें लंबाई में हम 6 इंच में इस तरह से निशान लगाएंगे और 6 इंच की एक पट्टी हमको यहाँ से कट करना है। तो इस तरह से पहले हम 6 इंच नाप कर निशान लगा लेंगे। फिर इन निशानों को मिलाकर एक लाइन खींच लेंगे। मेजरमेंट में हमें ख़ास ध्यान देना है कि 6 इंच हमको लेना है तो 6 इंच लेना है। उससे हमें 1 या 2 पॉइंट कम ज़्यादा भी नहीं करना। तो इस तरह से हमने ये 2 पट्टियाँ काटने के लिए लंबाई में निशान लगा लिया है कपड़े पर। और उसके बाद कट करके हम ये 2 पट्टियाँ निकाल लेंगे। इस पैटर्न में कपड़ा कितना यूज़ होगा ये मैं आपको बता दूंगी। तो ये 2 पट्टियाँ मैंने ग्रीन कपड़े की कट करके निकाल ली हैं। इसी तरह से बाकी दूसरे कलर के कपड़ों में से भी हम इसी तरह से पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो ये मैंने सारे पट्टियाँ इसी तरह से 6 इंच की कट कर ली हैं। अब इन सारी पट्टियों को हमें आपस में जोड़ना है। तो हम इस तरह से इनको लंबाई में जोड़ लेंगे। यहाँ पर रानी कलर पहले रखेंगे, फिर ग्रीन कलर, फिर येलो कलर, फिर फिरोज़ी कलर और उसके बाद रानी और ग्रीन को फिर एक बार हम रिपीट करेंगे। फिरोज़ी के बाद एक रानी और फिर एक बार ग्रीन। इस तरह से ये लंबाई में सारी पट्टियाँ मैंने जोड़ ली हैं। और पीछे की इनकी सिलाई पर मैंने इंटरलॉक लगा लिया है, क्योंकि सिल्क कपड़ा है, सेंटून कपड़ा है ये, इसके धागे निकलते हैं। तो मैंने इनको इंटरलॉक लगा के फिनिश कर लिया है। अब इसको इस तरह से हम बिछा लेंगे और बिछा कर फिर इन पे इस तरह से 6-6 इंच में निशान लगाएंगे इस तरीके से। और आगे भी हम 6-6 इंच पर इस तरह से निशान लगाते जाएंगे और उनको जोड़कर हम लाइनें खींच लेंगे। तो इस तरह से हमने 6-6 इंच के मार्जिन पर लाइनें खींच ली हैं। अब इनको लाइन जहाँ हमने खींची है इस पर से हम इनको कट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसको बिछाने से पहले आयरन भी कर लिया था ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। और जब इसमें से हम पट्टियाँ कट करें तो पट्टियाँ सही कटें। 6-6 इंच के ध्यान से हमको निशान लगाने हैं और 6-6 इंच के मार्जिन की पट्टियाँ हमको काटनी है। कहीं से भी थोड़ा सा भी छोटा या बड़ा नहीं होना चाहिए, वरना हमारा पैटर्न बनाने में फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इस तरह से पहले हम मार्किंग कर लेंगे और फिर उसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो ये इन पट्टियों को मैंने कट कर लिया है। हर पट्टी में हमारे 4 कलर हैं और 6 पीस जुड़े हुए हैं, क्योंकि 2 कलर हमने रिपीट किए हैं। अब हम इनको इस तरह से जोड़ेंगे। एक पट्टी को लंबाई में रखेंगे और दूसरी पट्टी उसके साथ जोड़ेंगे। तो नीचे का एक सिरा छोड़ देंगे, उसको थोड़ा सा ऊपर करके अगले वाले कलर के सामने से शुरू करेंगे। फिर उसकी अगली पट्टी भी इसी तरह से सिरे का एक स्क्वायर पीस छोड़ के उसके ऊपर से शुरू करेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं
डाउन करती जाऊंगी। ग्रीन कलर के सामने खाली छोड़ूंगी और रानी कलर के सामने ग्रीन कलर लगाऊंगी। और इनके कलर का हमें सही लगाना है, सही ऑर्डर में कलर लेना है। जिस कलर में हमको रखना, जिस सीक्वेंस से रख रहे हैं उसी सीक्वेंस से पट्टियों को, आगे सारी पट्टियों को ऐसे ही रखना है। तो यहाँ पर हम ग्रीन कलर का पहला ऊपर पीस छोड़ देंगे और दूसरी पट्टी का ग्रीन कलर रानी के आगे लगाएंगे और जो हमारी सिलाई की मार्जिन है वो साथ में जोड़ेंगे। ऊपर वाली पट्टी में सिलाई का मार्जिन ऊपर एक्स्ट्रा रहेगा तो हम उसको एक्स्ट्रा छोड़ देंगे यहाँ पर। और उसको छोड़ने के बाद सिलाई हम शुरू करेंगे, यानी नीचे वाली पट्टी पे जहाँ सिलाई दोनों को जोड़ने की सिलाई है वहाँ से हम शुरू करेंगे इसको। इस तरह से हम पट्टियाँ जोड़ेंगे। तो हर कलर, दो कलर जोड़ने के लिए जो सिलाई लगी हुई है वो सिलाई दूसरी पट्टी की सिलाई के साथ हम सेट करेंगे। अगर बीच में कहीं छोटा बड़ा लग रहा है हमें तो वहीं बीच में ही सेट करेंगे। सिलाई हम बराबर से पकड़ के लगाएंगे। ये देखिए, जैसे इन दोनों को, दोनों का जोड़ वाला हिस्से की जो सिलाई है वो बिल्कुल साथ आना चाहिए और बाकी बिल्कुल हम बराबर सेट करते हुए एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा का मार्जिन में यहाँ ले रही हूँ। इस तरीके से हम पूरी पट्टी यहाँ स्टिच करेंगे। तो यहाँ ऊपर वाली पट्टी का लास्ट में एक स्क्वायर पीस फ्री रहेगा। तो हर अगली लाइन इसी तरह से जुड़ेगी। अब देखिए, यहाँ रानी पीस एक्स्ट्रा बचा है क्योंकि ऊपर से हमने एक पीस के बाद में इसको लगाया था। अब यहाँ नीचे वाले का सिलाई मार्जिन एक पैर से थोड़ा ज़्यादा का खाली बचेगा तो उसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम इसको इस तरह से फैलाएंगे। देखिए, ये हमारा सिलाई वाला हिस्सा बिल्कुल बराबर आया है एक दूसरे के सामने, कहीं भी छोटा बड़ा नहीं है। तो इसी तरह से हमको हर पट्टी इसी तरह से इसमें लगानी है। इस चीज़ का ध्यान रखते हुए हमें ख़ास तौर पर पट्टियों को जोड़ना है। अब इसमें हम तीसरी पट्टी भी इसी तरह से जोड़ेंगे। कलर हम ध्यान रखेंगे किस तरह से आना चाहिए। ग्रीन के बाद रानी, रानी के बाद फिरोज़ी, फिर येलो, इस तरह से। अब ग्रीन के आगे के हिस्सा हम खाली छोड़ेंगे और ऊपर वाली पट्टी का ग्रीन हिस्सा हम रानी के सामने लगाएंगे। तो सारी पट्टियाँ इसी तरह से हमने जोड़ ली हैं और ये मल्टी कलर की 15 पट्टियाँ मैंने यहाँ जोड़ी हैं। तो यहाँ पर मैंने 15 पट्टियाँ जोड़ी हैं और हम इनको इस तरह से रखेंगे। तो थोड़ा सा घुमाकर जब हम रखेंगे तो इनमें इस तरह से गैप दिखेगा। ग्रीन के बीच में एक ट्रायंगल लगाने के लिए गैप दिखेगा और दूसरी तरफ भी गैप दिखेगा। तो यहाँ पर हम एक स्क्वायर पीस को बीच में से आधा कट करके यहाँ पर जगह फिल कर लेंगे। रानी के बाद हमारा उस तरफ, अब हम इनको इस तरह से बिछाएंगे, जो गैप है वो हम फिल कर लेंगे। इस तरह से यहाँ रानी के बीच में भी जगह खाली है, तो यहाँ से ये ट्रायंगल बना के लगाएंगे भी हो जाएगा। और दूसरी तरफ ग्रीन के बीच में जगह आ रही है तो वो भी हम लगाएंगे। अब ये हमारा एक सिरा है जहाँ हमने पट्टियाँ जोड़ना शुरू की थी और ये दूसरा सिरा है उसका। हम इस तरह से एक सिरा पकड़ेंगे और फिर उसको कपड़े को दूसरी तरफ से लाएंगे, उसका दूसरा सिरा पकड़ेंगे इस तरीके से लाके। ये दूसरा सिरा है इसका कपड़े का। इनको हम यहाँ दोनों सिरों को जोड़ेंगे। तो इनको जोड़ने के लिए भी हमें जिस तरह से हमने एक पीस छोड़ के जोड़ा है, इस तरफ देखिए हमने ग्रीन का ऊपर चढ़ाया है तो ये वाले सिरे का ग्रीन हम ऊपर चढ़ाएंगे और इसके बाद इसको उसी तरह से जोड़ेंगे जैसे हमने बाकी पट्टियाँ जोड़ी थी। तो यहाँ से ये बंद हो जाएगा और एक घेरा बन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इनको, पहले आप चाहें तो आलपिन से सेट कर लें और हमें ये ध्यान से देखकर लगाना है कौन सी पट्टी हमारी ऊपर खाली छोड़ना है। तो अभी मैं इसको आलपिन से सेट कर रही हूँ और उसके बाद हम देख लेंगे कि हमारा सही है ये, फिर हम उस पर सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए आलपिन लगाए हैं मैंने अभी। अब इसको हम खोल के देख लेते हैं।
तो ये देखिए खोल कर देखने से भी ये सही आ रहा है, बिल्कुल जिस तरीके से बाकी लाइनें आ रही हैं उसी तरीके से ये भी दिख रहा है। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमारी उल्टी साइड है। अब हम इसको इस तरह से बिछाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर बीच में गैप खाली है, दोनों तरफ इस तरह से गैप आ रहा है। तो इन गैप को हमें फिल करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए कलर कॉम्बिनेशन देखेंगे। पहले यहाँ ग्रीन के बाद येलो आ रहा है बीच में, तो यहाँ भी ग्रीन के बाद हम येलो के पीसेस लगाएंगे। तो ये 6 इंच का स्क्वायर पीस है, दोनों तरफ से ये 6 इंच है। हम इसको इस तरह से क्रॉस में तय करेंगे, इस तरह से फोल्ड करेंगे और बीच से इस तरह से इसको कट करके हम इसके 2 हिस्से बनाएंगे। और फिर इस स्क्वायर पीस को जहाँ पे इसका राइट एंगल बन रहा है वहाँ से हम इसको इस जगह दोनों ग्रीन पीसेस के बीच में रख के यहाँ पर इसको जोड़ लेंगे। तो हम यहाँ पर काफ़ी सारे बना लेंगे। यहाँ लगभग हमें 14 पीसेस चाहिए होंगे। तो 7 पीसेस कट करके हम उसके दो दो टुकड़े कर लेंगे, तो हमें 14 पीसेस हो जाएंगे। और दूसरी साइड देखिए हमारा रानी के बाद फिरोज़ी पीस लगा है इधर बीच में, तो हम यहाँ भी रानी के बाद फिरोज़ी लगाएंगे। तो फिरोज़ी के भी हम 6x6 के स्क्वायर पीसेस लेंगे और फिर उनको क्रॉस में फोल्ड करके उनके भी 2 पीस बना लेंगे और यहाँ पे बीच में इनको इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। तो यहाँ जो हमने पाँचे का दोनों किनारे जोड़ के आलपिन लगाए थे, यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं पहले। उसके बाद बीच के गैप में हम ट्रायंगल पीसेस लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा जब एंड में आएंगे तो एक पीस हमारा इधर खाली बचेगा, जैसे कि बाकी पट्टियाँ जोड़ने में हुआ था। और जब हम इसको इस तरह से फैलाएंगे तो ये हमारा बाकी दूसरों की तरह ही हो जाएगा। अब यहाँ बीच के खाली गैप जो है यहाँ पर हमें फिरोज़ी कलर लगाना है, क्योंकि बीच में हमारा ग्रीन के बाद रानी आया है, रानी के बाद फिरोज़ी आया है। तो यहाँ भी हम फिरोज़ी पीस लगाएंगे इस तरह से। इसका ट्रायंगल पीस का कोना पकड़ के हम उसे बीच वाली जगह से रख के स्टिच करेंगे और फिर इसको दूसरी तरफ से इस तरह से रख कर स्टिच कर लेंगे। इनकी जो सीधी सिलाइयों वाली साइड है उधर ही से हमें स्टिच करना है। ट्रायंगल पीस का जो क्रॉस कट वाला हिस्सा है वहाँ से हमें बाहर रखना है और दोनों सीधे हिस्से की तरफ से हमको स्टिच करना है यहाँ पर। तो इस तरह से मैंने सारे फिरोज़ी पीसेस उस तरफ लगा लिए हैं और दूसरी तरफ येलो पीसेस लगा लिए हैं। तो इस तरह से हमारा पूरा एक 5 का घेरा तैयार हो गया है और मैंने पीछे सब सिलाइयों पर इंटरलॉक भी कर लिया है इस पर। और इस तरह से हम इसको पकड़ के देखेंगे तो ये कपड़ा उरे भी हो गया है। और जिस तरह से हमारा लखनवी गरारा बनता है, लिफाफा गरारा, उसी तरह से ये तैयार हुआ है उरेबी में। तो यहाँ से हम इसका मेजरमेंट लेकर देखते हैं कि हमारा घेर कितना आ रहा है। तो ये यहाँ
57 इंचेस है और ये डबल में है क्योंकि ये घेरा बना हुआ है पूरा। तो ये लगभग 2.25 मीटर का एक पेड़ का घेर है गरारे का। गरारा दो हिस्सों में होता है, एक ऊपर का हिस्सा होता है जिसे हम कलमी कहते हैं और एक नीचे का हिस्सा होता है घेर। अब इसके ऊपर मैं ये नक्की लगाऊंगी तो हर जोड़ के ऊपर नक्की लग जाएगी। तो हर सिलाई के ऊपर इस तरह से हम लंबाई में लेके एक तरफ से और फिर दूसरी तरफ से करके लगा लेंगे। तो पूरे पाँचे पे मैंने नक्की लगा ली है। इसी तरह से मैंने दोनों पैर के घेर वाले हिस्से रेडी कर लिए हैं और इनकी लंबाई में ये लगभग 26 इंच के लगभग है। अब ये येलो कलर का मैंने कपड़ा लिया है। इस कपड़े से गरारे का ऊपर वाला हिस्सा बनाना है। तो ये 1 मीटर कपड़ा है, ये इसका लंबाई वाला हिस्सा है। इसको मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। यहाँ से हम इसको मेजरमेंट करेंगे। 17 इंच का पीस मुझे कट करके निकालना है। तो ये मैंने 17 इंच का पीस कट कर लिया है। इस वक्त कपड़ा डबल फोल्ड में रखा हुआ है। अब इसको दूसरे वाले पीस पे इस तरह से जमाया और नीचे वाला पीस थोड़ा बड़ा है, उसको भी 17 इंच में ही हम कट कर लेंगे। तो दोनों पीस हमारे 17 इंच की लंबाई में निकल आएंगे और दोनों पीस इस वक्त डबल फोल्ड में रखे हुए हैं। तो यहाँ कपड़ा इस वक्त 4 फोल्ड है। ये साइड से एक्स्ट्रा पीस हम कट कर देंगे। तो 1 मीटर कपड़े में से बस यही पीस एक्स्ट्रा निकला है। तो 34 इंच कपड़ा हमने यूज़ कर लिया है। 1 मीटर से ये थोड़ा कम रहा होगा, ये थोड़ा सा पीस ही हमारा निकला है बाकी। अब ये एक हिस्सा मैं उठा रही हूँ इस तरह से, तो जहाँ से ये डबल फोल्ड है वहाँ से इसको हम कट करके निकाल देंगे इस तरह से। इस तरह से ये 2 पाँचे हमारे तैयार होंगे। इनको किस तरह से लेना ये बताएंगे। ये दूसरे पीस को लिया है, दूसरे पीस को 17 इंच में लंबाई में रखना है और दूसरी तरफ से इसको हमें इस पे निशान लगाने हैं। तो यहाँ 11.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी इसकी। कपड़ा डबल फोल्ड में रखा हुआ है यहाँ पर। यहाँ से 11.5 इंच में निशान लगाएंगे हम। अब इन निशानों को मिलाकर एक लाइन खींच लेंगे। और इस तरह से इसको यहाँ से हम कट कर लेंगे। अब यहाँ पर 7.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ हम ऑपोजिट साइड से 7.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से अब इन दोनों निशानों को मिलाकर हम एक लाइन खींचेंगे। तो लाइन क्रॉस में बनेगी और यहाँ से हम लाइन पर से कट कर लेंगे। तो यहाँ 2 कलियाँ इस तरफ कटी हैं, 2 कलियाँ इस तरफ कटी हैं। अब हम इनको इस तरह से रखेंगे। ये इनकी इस तरफ सीधी साइड है और दूसरी तरफ इनकी क्रॉस वाली साइड है। तो क्रॉस वाली साइड पर हम निशान लगा लेंगे क्योंकि हमें क्रॉस वाली साइड से ही इनको सिलना है। तो यहाँ पर हम निशान लगा के रखेंगे। अब बचा हुआ कपड़ा हम लेंगे। यहाँ पर हम 7 इंच पर निशान लगाएंगे और दूसरी तरफ भी 7 इंच पर निशान लगाएंगे। इन निशानों को मिलाकर लाइन खींचेंगे और यहाँ से हम इसको 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे हम एक, और ऑपोजिट साइड में दूसरी तरफ 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से लाइन खींचेंगे।
और ये साइड का कपड़ा एक्स्ट्रा है, इसको हम कट कर देंगे। और फिर यहाँ बीच में हम तिरछा निशान लगा के यहाँ से निशान लगाया है, उस पर कट करेंगे। तो यहाँ पर छोटे साइज़ की 4 कलियाँ हमारी तैयार हुई हैं। ये 2 हैं और 2 ये हैं। इस तरह से ये 4 कलियाँ फिर तैयार हुई हैं। ये इनका तिरछा साइड है। तो यहाँ तिरछे साइड पर हम फिर निशान लगा लेंगे, क्योंकि ये तिरछा साइड इस सिलाई में आएगा, इस तरह से। तो ये हमारे 2 बीच का पार्ट हैं। इसमें से एक पार्ट यहाँ रखती हूँ मैं। इसमें जो हमने पहले 4 बड़े साइज़ की कलियाँ काटी थी, उसको हम इस तरह रखेंगे। इसका उरे भी हिस्सा यहाँ रखेंगे इस तरह से, जिस पे निशान लगाया था वो यहाँ जुड़ेगा। फिर छोटी कली का एक हिस्सा लेंगे, उसका भी इस तरह से उरेबी वाला हिस्सा यहाँ सेट करेंगे, इस तरह से जोड़ेंगे। दूसरी तरफ भी इसी तरह से करेंगे। एक बड़ी कली यहाँ रखेंगे, उसका निशान जो लगाया था तिरछे हिस्से पे वो रखेंगे, और छोटी कली भी इसी तरह से रखेंगे। बड़ी कली के सीधे हिस्से पे छोटी कली का तिरछा हिस्सा जुड़ेगा। इस तरह से एक पाँचा हमारा तैयार होगा। एक पाँचे में 4 कलियाँ लगेंगी। इसी तरह से दूसरे पाँचे में 4 कलियाँ लगेंगी। ये कॉटन का अस्तर का कपड़ा है जो हम इसमें इसके साथ लगाएंगे। तो मैंने ये कॉटन का अस्तर कट करके इनके बराबर और इनके साथ स्टिच कर दिया है। पाँचों पे अलग स्टिच कर दिया है और कलियों पे अलग कर दिया है। 4 बड़ी कलियाँ, 4 छोटी कलियाँ, सब में मैंने अस्तर स्टिच कर दिया है। अब इनके साथ हम कलियों के स्टिच करेंगे। तो जिस तरह से मैंने अभी बताया था, एक पाँचे में पहले बड़ी कली लगाएंगे, बड़ी कली का क्रॉस वाला हिस्सा जोड़ेंगे, और फिर बड़ी कली के सीधे हिस्से पे हम छोटी कली का क्रॉस वाला हिस्सा जोड़ेंगे, और इसी तरह से दूसरी तरफ भी जोड़ेंगे। तो इस तरह से हमारा एक पाँचा तैयार होगा। तो दोनों पाँचे हम इसी तरह तैयार करेंगे। तो ये मैंने सिलाई लगा के पाँचों को तैयार कर लिया है। एक बड़ी एक छोटी कली एक तरफ और एक बड़ी एक छोटी कली दूसरी तरफ जोड़ी है। अब यहाँ नीचे पे कलियों का जो क्रॉस वाला हिस्सा है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। तो हम इसको इस तरह से काट कर शेप दे देंगे। दूसरी तरफ से नहीं कट करना है। दूसरी तरफ से भी जो छोटी कली का हिस्सा बढ़ रहा है, बस उसी को हमें कट करना है, और उतना हिस्सा कट करके हमें इनको तिरछा शेप दे के कट कर देना है। दूसरी तरफ से भी इसी तरह जहाँ कलियाँ लगाई थी उसको भी इसी तरह बढ़ते हुए हिस्से को कट कर देंगे, और इस तरह से कि हमारा पूरा लेवल में आ जाएगा। ये पाँचे का हमारा नीचे वाला हिस्सा है, और जिधर कलियों का छोटा मुंह है वो हमारा ऊपर नेफे की तरफ आएगा, इस तरह से। तो ये देखिए 20 इंचज़ आया है। ये डबल फोल्ड में है पाँचा। हमारे पाँचे का घेर इतना रहेगा। ये लखनवी गरारे में इतना ही बड़ा होता है। अब ऊपर से हम इसको मेजर करेंगे। तो यहाँ से 13.5 पर मैं यहाँ निशान लगाऊंगी एक कट का। यहाँ से हमें मियानी लगानी है। तो यहाँ पर मियानी जोड़ेंगे और मियानी के दूसरी तरफ दूसरा पाँचा जोड़ेंगे। तो ये मियानी कट कर लेते हैं इसमें से। इस तरीके से मियानी कट कर लेंगे। नीचे से यहाँ थोड़ा शेप दे देंगे। तो ये मियानी 2 पीस में तैयार हो गई है। इसी के साथ हम इतना अस्तर मिला लेंगे। तो मैंने इसके साथ अस्तर अटैच कर दिया है। अब इसके कट वाली जगह पर से हम मियानी को जोड़ेंगे इस तरीके से। तो यहाँ मैंने इसको स्टिच कर दिया है। दूसरा पाँचा जो हमने तैयार किया था उसको लेंगे, और उसको यहाँ से ये कट वाला हिस्सा मियानी के सिरे पे रखेंगे, और इस तरह से हम इसको ऊपर से पकड़ते हुए कट वाले हिस्से तक लाकर जोड़ेंगे इस तरीके से। और यहाँ पर हम स्टिच लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरी तरफ भी करेंगे। दूसरी तरफ इस तरह से हम मियानी का दूसरा पीस रख के जोड़ेंगे, और उसके बाद ये दूसरे पाँचे का दूसरा सिरा हम यहाँ पर इसके साथ जोड़ेंगे।
तो मैं इसको स्टिच करके बताती हूँ। तो ये म्यानी मैंने जोड़ ली है। अब इस तरह से दूसरे वाले पाँचे का ये वाला हिस्सा हम वहाँ पर जोड़ेंगे, इस हिस्से पर इस तरह से। इसको स्टिच करेंगे हम। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है, तो ये इस तरह से हो गया है। ये हमारा एक पाँचा है और ये हमारा दूसरा पाँचा है। अब यहाँ से हम इसको इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ स्टिच करेंगे यहाँ तक। ये हमारा हिस्सा खुला रहेगा। तो ये मैंने यहाँ स्टिच कर लिया है। ये हमारा एक पाँचा, यहाँ पर हम घेर जोड़ेंगे और ये दूसरा पाँचा, यहाँ पे हम दूसरा घेर जोड़ेंगे। और ये हमारा नेफे वाली साइड है जो कमर पे आएगा। यहाँ पे हम कॉटन के कपड़े से हम नेफा लगाएंगे। तो यहाँ लंबाई के हिसाब से हमें 1.5 इंच का नेफा लगाना है। यहाँ कमर के साइज़ से काफ़ी बड़ा है, ये 28 इंच आ रहा है। तो हम हिप साइज़ से लगभग 3 या 4 इंच हम इसको बड़ा रख लेंगे। तो हिप साइज़ हमारा 20 है, तो यहाँ पर हम 23 इंच रख लेंगे इसको नेफा लगाने के लिए। जो नेफा लगाएंगे वो हम 23 इंच का लगाएंगे। अब मैंने यहाँ सारे सिलाइयों पर पहले इंटरलॉक कर लिया है इस तरीके से। इसके घेरों पे भी इंटरलॉक कर लिया है, ऊपर कमर वाले हिस्से भी इंटरलॉक कर लिया है। अब ये कॉटन का कपड़ा है सेम कलर का, इसमें से हम नेफे के लिए कपड़ा निकालेंगे। तो हमें यहाँ लंबाई के हिसाब से 1.5 इंच का नेफा चाहिए। तो उसके लिए 3 इंच तो नेफे में ही जाएगा, 1 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे, तो 4 इंच की पट्टी निकालेंगे। तो ये मैंने 4 इंच की पट्टी निकाली है। इस तरह से ये डबल फोल्ड होकर इसमें जुड़ जाएगी और यहाँ 1.5 इंच तैयार नेफा हमारा बचेगा। तो मैंने इसको इस तरह से यहाँ पर जोड़ लिया है और आधा हिस्सा इसका खुला रखा है नेफे का मुंह बनाने के लिए। और इसके दूसरी तरफ इस तरह से यहाँ निशान लगा लिया है, ये पीछे आएगा ये हिस्सा। तब हम जो हमने पाँचे का तैयार किया है उसका म्यानी वाला सिलाई का जोड़ जो है वहाँ पे हम इस निशान को रखेंगे और आलपिन लगा लेंगे इस तरीके से। हम इसको उल्टी साइड से रखकर निशान लगाएंगे और फोल्ड होकर ये सीधी साइड आ जाएगा इस तरीके से। और अब ये जो मुंह हमने खाली छोड़ा था उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे। वहाँ भी म्यानी वाली जो सिलाई है बीच की, वहाँ पे उसको इस तरह से पकड़ेंगे, यहाँ भी एक आलपिन लगा लेंगे। अब फिर से पीछे वाले साइड हम देखेंगे। यहाँ पर हम 2 इंच 3 इंच के गैप से हम एक प्लेट बना देंगे और सिलाई के दूसरी तरफ भी हम एक प्लेट बना देंगे। यानी जो मियानी वाला बीच वाला हिस्सा है उसके दोनों तरफ एक एक प्लेट हम बना देंगे पीछे की साइड, और बाकी जितना गैप बचेगा वो प्लेट्स हम आगे की साइड बनाएंगे। अब यहाँ पर इतना हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पर हम 1 2 या 3 जितने भी प्लेट्स का मार्जिन है उतने हम प्लेट्स यहाँ पर लगा लेंगे। ये फ्रंट साइड पर है ये हिस्सा, यहाँ पे एक प्लेट और देंगे हम। और बाकी जो है उसमें भी एक प्लेट और बनाएंगे। इसी तरह से यानी कि दूसरे साइड भी इतनी ही प्लेट्स बन जाएंगी। ये बीच वाला हिस्सा है, एक तरफ प्लेट्स हो गई, दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से प्लेट्स बनाएंगे और सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ मैंने ये सिलाई लगा ली है इस पर। और अब हम नेफे वाले साइड से इस तरह से उसको ऊपर इस तरह फोल्ड करेंगे, आधा इंच का मार्जिन अंदर दबाएंगे और इस तरह से यहाँ स्टिच कर लेंगे हम इसको। तो ये इस तरह से आएगा और ये होल बचेगा, यहाँ से हम इज़ार बंद अंदर डालेंगे। तो ये हमने इसमें नेफा स्टिच कर लिया है। तो ये ऊपर का हिस्सा हमारा पूरा रेडी हो गया है। अब ये नीचे पाँचे का हिस्सा है जिस पे हम घेर अटैच करेंगे। तो जो हमने चटापटी घेर बनाया है उसको हम पहले एक तरफ से इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, आधा इंच का मार्जिन अंदर करते हुए इस तरह से। तो दोनों पाँचे मैंने फोल्ड कर लिए हैं इस तरीके से। अब दूसरा हिस्सा जो है उनका, वहाँ से हम उसको ऊपर वाले पाँचे वाले हिस्से के साथ जोड़ेंगे।
तो प्लीट्स बनाते हुए जोड़ेंगे। अगर आपको प्लीट्स बनाने की हैबिट ना हो तो आप पहले हाथ की सुई से प्लीट्स बना लें उस पर, और फिर उसे पाँचे के साथ लगा के स्टिच कर लें। मैं यहाँ डायरेक्ट ही स्टिच कर लूँगी। तो प्लीट्स बनाने के लिए हम इसको पहले इस तरह से मेजरमेंट करेंगे। हमारा जो मल्टी कलर का घेर वाला हिस्सा है वो इस पाँचे से हम नापेंगे। पहले एक बार, ये 2 बार, और ये 3 बार, और इससे थोड़ा सा और हमारा बाकी बचा है। तो ये हमारा प्लीट बनाने में 3 गुना कपड़ा ही लगता है, और ये 3 गुना से थोड़ा ज़्यादा ही है। तो हम बिल्कुल छोटी छोटी प्लीट्स पास पास मिला मिला के बनाएंगे तो पूरी परफेक्ट हमारा पूरे पाँचे पे घेर बन जाएगा। इस तरह से करीब करीब हम एक प्लेट से दूसरी प्लेट बिल्कुल सटाते हुए बनाते जाएंगे। तो ये पूरा कपड़ा हमारा इसके साथ बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक प्लेट बनाने में 3 गुना कपड़ा लगता है और ये घेर वाला कपड़ा 3 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो इस तरह से इसको पाँचे के साथ रखेंगे। पाँचों को हम सीधा रखेंगे और घेर वाले कपड़े को इस तरह से उल्टा करके हम इसके ऊपर से लेंगे। और यहाँ पर हम इसमें प्लेट्स लगाएंगे। इस तरह से हम पास पास छोटी छोटी प्लेट्स बनाएंगे। प्लेट्स का ध्यान रखना है, हमें बड़े साइज़ की प्लेट्स नहीं बनानी, छोटी छोटी प्लेट्स बनानी है। आधा इंच या आधा इंच से भी कम, और बिल्कुल पास पास बनानी है इस तरह से। तो इस गरारे को बनाने में हमारा येलो वाला कपड़ा 2.5 मीटर लगा है, फिरोज़ी वाला कपड़ा 1.5 मीटर, और रानी वाला कपड़ा 1.75 मीटर, और ग्रीन वाला भी 1.75 मीटर कपड़ा हमारा यूज़ हुआ है। तो इस तरह से ये सारी प्लेट्स बन गई हैं। इसी तरह से हम दूसरा पाँचा तैयार करेंगे। तो ये देखिए दोनों पाँचों में हमारा घेर इस तरह से जुड़ गया है, और बहुत फिनिशिंग से छोटी छोटी प्लेट्स इसमें बना के हमने लगाई हैं। तो लखनवी गरारे में इसी तरह से छोटी छोटी बारीक बारीक प्लेट्स बना कर लगाते हैं। अब गरारे के ये घेर वाले हिस्से पे हमें अस्तर जोड़ना है। तो ये कॉटन का अस्तर लिया है मैंने। एक पाँचे में मैं 1.5 मीटर अस्तर लंबाई में 1.5 मीटर लूँगी, और उसका खड़े में जो उसका है लंबाई वो हमारे इस घेर से 1 इंच कम लूँगी। तो यहाँ मैंने हमारा ये रेडी हुआ है 24.5 मल्टी कलर वाला। तो अस्तर को उससे मैंने 1 इंच कम रखा है, और उसमें इस तरह से हम इसके साथ रखते हुए इसको जोड़ेंगे। तो पहले मैंने उसका साइड की सिलाई लगा के उसको बंद कर लिया है और घेरा पूरा बना लिया है, और नीचे के उसके किनारे को फोल्ड कर लिया है। और अब इसको दूसरी किनारे पे से इसके साथ रखेंगे, जहाँ से हमने प्लेटें बनाई थी वहाँ से इसको रखते हुए दूर दूर एक एक प्लेट बनाते जाएंगे और सिलाई इसके साथ रख के लगाते जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा घेर में अस्तर अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसको स्टिच कर लिया है दूर दूर प्लेट्स लगाकर। तो ये हमारा अस्तर घेर में हो गया है अटैच। इस तरह से ये हमारा गरारा रेडी हो गया है और बहुत खूबसूरती से तैयार हुआ है। अब हमारे पास ये एक लेस है, इसको हम इस जगह पर लगाएंगे जहाँ पर हमारी प्लीट्स शुरू हो रही हैं, बिल्कुल जस्ट उस जगह से जोड़ पर से हमें इसको लगाना है। और लगाते टाइम जो हमारा सिलाई का मार्जिन है, प्लीट्स हमने जो बनाई थी उसको ऊपर की तरफ रखना है। तो इस तरह से सिलाई भी पक्की हो जाएगी। तो सिलाई मार्जिन को हमें ऊपर रखना है, यानी येलो वाले साइड की तरफ जो हमारा ऊपर का हिस्सा है उस तरफ सिलाई मार्जिन रखते हुए हमें इस लेस को लगाना है, और दूसरी तरफ भी उस पर सिलाई लगाना है। तो इस तरह से हमारा ये गरारा रेडी हो जाता है। और इसकी टोटल लंबाई 44 इंच है। ऊपर वाला हिस्सा हमारा 17.5 इंच तैयार हुआ है, और नीचे वाला हमारा 24.5 के लगभग तैयार हुआ है। अगर
शलवार की लंबाई जिसकी 40 इंच होती है तो उसके लिए हम 42-43 इंच का गरारा तैयार कर सकते हैं, 44 इंच का भी गरारा तैयार कर सकते हैं, क्योंकि गरारे थोड़े से लंबे ही अच्छे लगते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इसे ज़रूर शेयर करें। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन को दबाएं, ताकि मेरे हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।